welcome back to my YouTube channel. This is a CS parent and a student और not a teenage anymore girl. जो आपको इस वीडियो में आप टाइटल से समझ ही गए होंगे, एक स्टोरी टाइम वीडियो बताने वाली है. जो स्टोरी पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस पुराना भी नहीं है. इनफैक्ट इट इज़ अ वेरी रिसेंट एक्सपीरियंस अराउंड 7 days बिफोर और समथिंग. सो मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से बताना शुरू करूँगी. इनफैक्ट लेट्स स्टार्ट फर्स्टली. सो इट्स बिगेन व्हेन वी डिसाइडेड टू गेट ऑन अ ट्रिप विद फैमिली और अमृतसर. और ये ट्रिप हमारा काफ़ी टाइम से प्लान हो रहा था, लाइक 6 months बिफोर कि हम अमृतसर जाने का सोच रहे थे. बट लास्ट 1 to 2 months में हमारी टिकट्स बुक हो गए, ट्रेन के सब कुछ हो गया. एंड वी डिसाइडेड टू गेट अलॉन्ग विद द फ्लो कि हम अब जाएंगे. एक्साइटमेंट्स एंड एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी गुड. एंड आई जस्ट वॉन्ट टू से वन मोर थिंग फ्रॉम माई बिहाफ कि इट्स माई फर्स्ट फैमिली ट्रिप इन 20 years ओल्ड. बेसिकली मैं अब तक कोई ऐसे बहुत बड़ी फैमिली 2-3 दिन की ट्रिप पे नहीं गई हूँ. लास्ट ईयर एक प्लान बना था बट मैं नहीं जा पाई थी. रीज़न बीइंग मेरे कॉलेज के एग्जाम्स आ गए थे. सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट इट. यस, हम गए थे 10th August में. रात में हमारी ट्रेन थी. सो आई एम वेरी एक्साइटेड, माई फैमिली इज़ वेरी एक्साइटेड. मेरा ब्रदर बाहर रहता है तो वो आया था राखी के लिए, तो हमने सोचा था साथ में ट्रिप प्लान करते हैं. एंड वी इन्जॉयड अलॉट एंड बहुत कुछ चल रहा था दिमाग में, बहुत खुश थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था. हमारी पैकिंग हो गई, वी आर डन. इनफैक्ट मैंने यही टी-शर्ट पहनी थी. मेरे पास क्लिप भी आपको दिखाती हूँ, बीच बीच में देखते रहिएगा. एंड वी गेट ऑन द स्टेशन एट टाइम. हम टाइम पर पहुँच गए. हम स्टेशन में जैसे ही पहुँचे तो हमारी ट्रेन डिले थी थोड़ा, तो हम भी रोके कि कोई बात नहीं, यहीं बैठते हम बैठे रहे. जैसे हमारी ट्रेन आती तो जैसे कि ट्रेन डिले थी तो उसका स्टॉपेज था वहाँ पे 15 minutes का. बट क्योंकि वो ट्रेन डिले थी तो वो सिर्फ 5 से 10 मिनट ही रुकी. एंड माई मदर हैज़ अ सीवियर पेन नी. सो यस, मेरी मम्मी के घुटनों में बहुत दर्द है तो वो ज़्यादा तेज़ नहीं चल पाती. तो वो हम चल रहे थे, हमारा कोच आगे था तो हम वहाँ तक जा रहे थे एंड ट्रेन चलने लगी. एंड वी आर वेरी हाइपर. तो मेरे दोनों भाई चढ़ गए, मैं चढ़ गई, मम्मी नहीं चढ़ पाई. सो जैसे तैसे फाइनली मतलब ये जब बहुत केओस हो गया, बहुत प्रॉब्लम्स हो गई. बट एट द एंड मम्मी भी चढ़ गई, सब चीज़ें ठीक हो गई. वी आर लाइक कि चलो अब कोई प्रॉब्लम आगे इस ट्रिप में नहीं होगा. फिर उसके बाद ऐसा नहीं हो सकता. फिर हमने खाना वगैरह खाया, हमने बिंज वॉच किया, सब चीज़ें की, फिर हमें सो गए. सो माई सीट इज़ ऑन द 3rd berth. मतलब बेसिकली मैं सबसे ऊपर वाली सीट थी. एंड मैं ट्रेन में बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं करती. उससे पहले हम छोटे से खाटू श्याम गए थे. मतलब उसमें हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा तो मुझे आइडिया भी नहीं था. वहाँ 2-3-4 घंटे की सारी ट्रेन थी. सो आई एम लाइक कि क्या ही होगा. मैंने अपना फ़ोन अपने पास रख रखा था. एंड इट वाला कि जैसे आप देखोगे सीट इस साइड होती है खुली हुई, तो मेरा फ़ोन इस साइड रखा था. अब नींद में मैंने रात में कई बार आंखें खोली. लाइक मैं लास्ट 2:45 बजे तक उठी थी, बीच में मेरी आँख खोली तो मेरा फ़ोन मेरे पास था. एंड आफ्टर दैट आई वोक अप एट अराउंड 4:30 to 5 के बीच में. तो मैंने देखा मेरे पास पूरा फ़ोन नहीं था. मैं बहुत हाइपर हो गई. आई एम लिटरली वेरी वेरी टेंस कि क्या हुआ, ये सब कैसे हो गया. तो मुझे फ़ोन नहीं मिला और मुझे बहुत दुख हुआ. मेरा डेटा, मेरी वीडियोस, मेरा कंटेंट, मेरे एवरी सिंगल डिटेल सेट इन द फ़ोन, UPI वगैरह सब कुछ था उसमें. मैं बहुत परेशान हो गई. फिर मेरे भाई ने कॉल की उस नंबर पे, तो वो था कि स्विच ऑफ हो गया. तो हम समझ गए कि चोरी हुआ है. आफ्टर दैट एक मेरे पास भाई के पास मैसेज आता कि नाउ योर नंबर इज़ अवेलेबल टू टेक कॉल. तो हमने कॉल की. इनफैक्ट वहाँ से किसी ने कॉल उठाई भी. सो वो लोग बोलते जो भी चोर वगैरह थे, क्योंकि हमने बाद में कंफर्म किया तो वो पुलिस का फ़ोन नहीं था. उन्होंने बोला कि हम पुलिस डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं, हम ASI बात कर रहे हैं और आपका फ़ोन ब्यास स्टेशन पे आप आके ले जाइए. एंड वी आर रियली हैप्पी कि वाह हमारा फ़ोन मिल गया, जिसकी उम्मीद नहीं थी. सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी. बट सो यस, उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया तो फिर कॉल आया हम ब्यास स्टेशन वगैरह का. फिर हमारा ये वाला सीन हुआ कि चलो हम चलते हैं. मेरा भाई लेने चला गया फ़ोन कि अब तो फ़ोन मिल ही जाएगा. हमने गोल्डन टेम्पल हम पहले चले गए थे. यस, अगर मैं फ़ोन के ट्रेजेडी से साइड बात करूँ, गोल्डन टेम्पल इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल प्लेस. आप सभी को जाना चाहिए. आई एम नॉट अ पंजाबी बट येस इट्स अ वेरी सूदिंग, माइंड रिलैक्सिंग एंड वेरी ब्यूटीफुल प्लेस. आपको ज़रूर विजिट करना चाहिए. गेट अ पीस एंड एवरीथिंग. सो लेट्स नाउ कम टू द टॉपिक. तो हम गोल्डन टेम्पल से आ गए, हमने अच्छी जगह लंच कर लिया. उसके बाद जब मेरा भाई वहाँ लेने गया तो मैं इस बात को लेके एक्साइटेड थी मेरा फ़ोन आ जाएगा, मैं ब्लॉग शूट करूँगी. इनफैक्ट मैंने पूरे ब्लॉग के इंट्रो घर पे करके गई थी कि मैं पूरा अमृतसर ब्लॉग बनाऊँगी. बट मैं कुछ नहीं कर पाई इसमें. सो फिर उसके बाद भाई लेने गया तो उसका कॉल आता कि वहाँ के पुलिस सर ने बताया था कि ऐसा कुछ नहीं है, हमने किसी को फ़ोन नहीं किया है. ऐसा एक केस और था जिनके पास यही फ़ोन गया था कि आपका फ़ोन मिल गया, ले जाइए. तो आपके साथ फ्रॉड हुआ है, ऐसा कुछ फ़ोन नहीं गया है. सो एट देन मेरा भाई वापस आ गया और मेरा फ़ोन नहीं मिला. उसके बाद फिर हम जैसे वो आया वो थक गया था. फिर उसके बाद हम वहाँ से गए जलियांवाला बाग. शाम में लाइट शो हो रहा, सब चीज़ें डिनर किया, सब कुछ अच्छा चल रहा था. बट माई माइंड इज नॉट गेटिंग रिलैक्स, नॉट गेटिंग पीस. द रीजन इज ओनली बिकॉज ऑफ माई फ़ोन. बिसाइड दैट एवरीथिंग वॉज अ वेरी 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 गुड एक्सपीरियंस. उसके बाद नेक्स्ट डे था, हम 2 दिन के स्टे पे थे. नेक्स्ट डे हमने रेस्ट वगैरह किया. हम सुबह उठे, फिर हम गए थे पार्टीशन म्यूजियम. एंड दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी ब्यूटीफुल प्लेस.
आई जस्ट लव इट, आई जस्ट लव द वहाँ पे पुराने पार्टीशन के टाइम पे लोगों का इंटरव्यूज़ कन्वर्सेशंस चल रही थी जिनको सुन के बहुत ही अच्छा फील हुआ कि लाइक लोगों ने क्या क्या सफ़र किया है. आई जस्ट गेट टू नो अबाउट एवरीथिंग, सो इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. बट आफ्टर दैट वी अगेन हैड लंच इन अ वेरी ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट. आफ्टर यस, तो उसके बाद हुआ ये कि हमारे पास मतलब हमने घूम लिया, हमने अच्छे से एंजॉय कर लिया. हमारी जो आपस की ट्रेन थी सेकेंड डे की नाइट में, हमने घूम लिया. उसके बाद अपने रूम में चले गए, रेस्ट वगैरह कर लिया. फिर हम अपना ट्रेन में आ गए. छोटी छोटी एक दो जगह और गए थे, लाइक गुरुद्वारा, तो छोटे छोटे टेम्पल्स एंड ऑल दीज थिंग्स. बट आई एम नॉट गेटिंग हैप्पी. मतलब मिक्स ऑफ इमोशंस. फर्स्ट फैमिली ट्रिप विद अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, एवरीथिंग इज़ वेल, बट माई फोन केस डिस्ट्रॉयड माई मेंटल पीस. आई एम जस्ट ऑल द वे कि अब मेरा क्या होगा, मेरा फ़ोन क्या हो गया, मेरा डेटा सिम ब्लॉक. वहाँ मुझे कोई सिम ब्लॉक की शॉप भी नहीं मिली. सो आई एम लाइक डेटा मिस यूज़ ना हो जाए. मेरा जीमेल पे सब कुछ सेव है. आई डोंट गेट एनी थिंग नो. फिर उसके बाद हम ट्रेन में बैठ गए. रात को मैं परेशान रही, थोड़ा रोना ब्रेक डाउन हो गया सब चीज़ों को सोच के कि मेरी पढ़ाई भी ऑलरेडी मैं 2 दिन का ब्रेक लेके गई हूँ पढ़ाई से. एंड उसके बाद ये सब हो गया तो मुझे 2 दिन और ख़राब होंगे. फिर फाइनली हम ट्रिप पे थे तो मैंने वहीं से भाई से फ़ोन ऑर्डर करा दिया था अपना. मेरे पास सेविंग्स थी, मैंने उससे ही फ़ोन लिया. मुझे घर वालों से नहीं लिया बिकॉज इट्स माई मिस्टेक ऑफ कोर्स. यस, इट्स अ लक अबाउट ऑल्सो, बट मिस्टेक्स तो मेरी थी. आई एम नॉट वेरी अवेयर ऑफ इट. सो यस, मैंने फिर फ़ोन ऑर्डर करा दिया था. यहाँ पे हम आए थे वेडनेसडे मॉर्निंग 13 अगस्त. यस, उसके बाद मेरा फ़ोन 13 को आने वाला था बट 13 को नहीं आया, तो वो 14 को रिसीव हो गया फाइनली. तो 13 और 14 में मैंने अपना सिम ब्लॉकिंग का टाइम काम करा के दूसरी सिम ले ली उसी नंबर की. उसके बाद जैसे मेरा फ़ोन आता मैंने अपना डेटा ट्रांसफ़र किया, अपना जीमेल उस वाले फ़ोन से लॉग आउट किया, अपना पासवर्ड चेंज करके मैंने अपना यूपीआई स्टार्ट किया. यूपीआई भी इस फ़ोन से लॉग आउट किया. और मैंने जब लॉग आउट करी तो ऑप्शन आता फाइंड योर डिवाइस, तो वो किया तो लोकेशन पे फ़ोन था ही नहीं. सो बेसिकली आई एम नॉट गेटिंग माई फ़ोन. येस, वन मोर थिंग, जब हम अमृतसर से घर आ रहे थे तो हम स्टेशन पे 1 घंटे का स्टे था बिकॉज ट्रेन ऑल्सो गेट डिले. तो फिर हमने सोचा था कि चलो कंप्लेन करके आते हैं. हम पुलिस स्टेशन के गए, हमने कंप्लेन. यस, तो आई एम सेइंग कि हमने फिर कंप्लेन की पुलिस सर के पास जाके. उन्होंने बोला कि यस, हम आपको कंप्लेन लिख लेते हैं और आपको हम 10 से 12 दिन में कॉल करेंगे IMI नंबर पूछने के लिए और फिर आपका प्रोसेस चलेगा. सो वो सब चीज़ें होंगी बट आई डोंट थिंक सो मेरा फ़ोन मिलेगा बिकॉज इट्स अ वेरी डिवाइस. जब तक चीज़ें प्रोसेस में होंगी, सारे लीगल वर्क होगा, तब तक तो कहाँ किसका कितना बिक चुका होगा फ़ोन वगैरह, कुछ नहीं बोल सकते. सो आई एम हेयर जस्ट टू शेयर ऑल दीज एक्सपीरियंस ऑफ माई ट्रिप. इट्स गोना वेरी, आई थिंक ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा. एंड इनफैक्ट बिसाइड फ़ोन एवरीथिंग इज़ अ वेरी वेरी गुड. आई जस्ट लव अमृतसर. आई थिंक कि मैं दोबारा जाना जहाँ पसंद करूँगी. बस यस, मैं अपने डिवाइस की केयर करूँगी. एंड यस, वन मोर ट्रेजेडी हैपन्स. जब हम वापस आ रहे थे ट्रेन में तो लुधियाना साइड के आसपास ना हमारी ट्रेन में कुछ साउथ पीपल थे. सो उनका फ़ोन एंड पर्स किसी ने खींच लिया. एंड उनके हमें लैंग्वेज तो उनकी ऑफकोर्स समझ नहीं आ रही थी बट हमें इतना समझ में आया कि उन्होंने बोला हमारा फ़ोन और हमारे 20,000 रुपये चले गए. सो बेसिकली फिर वहाँ के लोग ट्रेन में बता रहे थे कि वो एरिया ही ऐसा है लुधियाना साइड कि वहाँ चोरी होती हैं ट्रेन से. तो उन आंटी का, उन लेडी का भी बहुत नुकसान हो गया. एंड शी इज़ वेरी वेरी सफ़र्ड, वेरी वेरी सैड. पूरी ट्रेन में वो रात को बहुत परेशान रही थी. सो बेसिकली इट्स नॉट जस्ट ओनली माई एक्सपीरियंस, इट्स एक्सपीरियंस ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल्स फ्रॉम दैट साइड. एंड आई इन दिस वीडियो आई जस्ट वांट टू शेयर कि आप लोग भी अगर वहाँ विजिट करते हो तो इट्स अ वेरी मस्ट विजिट प्लेस. आप अपना विजिट बिल्कुल ख़राब मत कीजिए बट येस, अपने सामान के लिए कॉन्शियस रहिए, अपने सामान की कदर कीजिए, अपने सामान का थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान रखिए. और मैं अपने इस दुख को तो कम नहीं कर पाऊँगी बिकॉज शायद और लोगों के लिए एक डिवाइस हो, कोई बात नहीं. बट येस, वो मेरा फर्स्ट फ़ोन था जो मैंने परचेज़ किया था एज ए हैप्पी पर्सन. बिकॉज उससे पहले मैं अपने भाई का सेकेंड हैंड फ़ोन यूज़ करती थी कि मुझे इतनी फ़ोन की नीड ही फील नहीं होती थी. जब से मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया सो आई वाज लाइक कि फ़ोन अच्छा है, यूज़ करते हैं. फिर उसके बाद अब मुझे दूसरा फ़ोन. सो गाइज, जस्ट आई वॉन्ट टू से कि आई एम रियली वेरी सैड, वेरी वेरी परेशान. इस सब इंसिडेंट को 10 से 12 दिन हो चुके हैं. 22 अगस्त जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ. बट आई एम नॉट हैप्पी अबाउट इट. जब भी सोचते थोड़ा दुख होता है बट कुछ नहीं कर सकते. सो गाइज, that's it for this video. I hope you like this video. Like, share, subscribe to my channel. और आपके पास और कंटेंट आता रहेगा तो आप सब्सक्राइब किए बिना मत जाना. सपोर्ट टू माई चैनल. बाय गाइस, लव यू गाइस. टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, योर ट्रिप. अपने सामान की ज़रूर रक्षा कीजिएगा, ध्यान रखिएगा बिकॉज कुछ लोग अच्छे हैं तो कुछ लोग बुरे भी हैं. हमें अपने सामान को खुद संभालना चाहिए. और मैं ज्ञान इसलिए दे पा रही हूँ, मेरे साथ खुद इंसिडेंट हो चुका है. बट ठीक है, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय गाइस.